इन्वायरमेंटल रिस्क एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान की सोसाइटी इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के रेफरेंस में बहुत ही वल्नरेबल है। हम दुनिया को CO2 एमिशन की प्रोडक्शन की शक्ल में इतना बड़ा इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं देते जितना हम खुद बियर करते हैं। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी दुनिया की जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो मैक्सिमम CO2 एमिशन प्रोड्यूस करती हैं, बट इन रिजल्ट जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो मैक्सिमम डैमेज डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज़ को देती है। पाकिस्तान की तरह की कंट्रीज़ जो हैं वो उसका मैक्सिमम विक्टिम बनती हैं। पाकिस्तान की इटसेल्फ जो दिस वाज एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव इन द ओवरऑल global context of climate change, but still lot of problems are there within the system and society of Pakistan which are damaging and causing a lot of environmental problems for the inhabitants of Pakistan and for the natural ecology of Pakistan, natural environmental systems of Pakistan. It includes deforestation. डिफॉरेस्टेशन पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। डिफॉरेस्टेशन मैसिव लेवल पे पाकिस्तान में होती है। आज से 2-3 डेकेड्स पहले नहरों के ऊपर, दरियाओं के ऊपर बड़ी तादाद में फॉरेस्ट होते थे, जो निगलिजेंस की वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गवर्नेंस की स्ट्रेटजी जो थी उसके फेलियर की वजह से वो ओवरऑल ख़त्म हो गए। करप्शन उसकी बहुत बड़ी वजह है कि ओवरऑल फॉरेस्ट को ऐसे प्रोटेक्ट नहीं किया गया जैसे इंटरनेशनली नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्फिसिस किया गया। डिफॉरेस्टेशन जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी, नए नए शहर बसाने के लिए नई नई आबादियाँ, उस पॉपुलेशन प्रेशर ने भी डिफॉरेस्टेशन की। इन तो इन टर्म्स ऑफ द डैमेज इन द नेचुरल इन्वायरमेंट इन पाकिस्तान, डिफॉरेस्टेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट इज़ थ्रेटनिंग टूवर्ड द इकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द पाकिस्तान। एयर पोल्यूशन, कोल पे चलने वाले इंडस्ट्रियल प्लांट्स, एनर्जी प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स, बसेस, कारें जो हर टाइम रोड्स पे भाग रही हैं, जो फ्यूल जो फॉसल आयल से लाइक जो डीजल से, जो पेट्रोल से चलती हैं, वो सबसे बड़ा डैमेज देती हैं हमारी एयर पोल्यूशन में। ऑन अदर वे, इंडस्ट्रीज़ जो बहुत सारी इंडस्ट्रियल जोन जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ नहीं करते, या इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीटमेंट के लिए उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो अल्टीमेटली वो एयर पोल्यूशन वो क्रिएट करते हैं। वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्ट वाटर सिस्टम में शामिल होता है। शहरों का वेस्ट डायरेक्ट वाटर सिस्टम में शामिल होता है। ऑन अदर साइड द सॉलिड वेस्ट, द बैड लक, द सॉलिड वेस्ट is being dumped on the river banks, and massively that is creating the environmental challenge for Pakistan. That is the water pollution. Industrial waste is directly mixing in the underground water. The underground water is getting polluted through the pollution that is caused by the chemical pollutants and the biological pollutants. नॉइस पोल्यूशन है कि हर टाइम जब एयर ट्रैफिक चलती है, इंडस्ट्रीज चलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन इटसेल्फ जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली इन द अर्बन सेंटर्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे फर्टाइल लैंड्स ख़त्म हो रही हैं, ग्रीन सिस्टम्स ख़त्म हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ओवरऑल नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लेशन हो रही है, तो वी आर अ वल्नरेबल स्टेट इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। सॉयल एरिजन, ज़मीन का कटाव हो रहा है। जब जंगल ख़त्म होते हैं, फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं, रिवर बैंक्स पे ज़मीन का कटाव होता है, ग्रीन लैंड, घास जहाँ पे ग्रीनरी उगती है ज़मीन पे, जो रूट्स मैक्सिमम ज़मीन को, कॉम्प्लेक्स रूट स्ट्रक्चर ज़मीन को जकड़ के रखता है, उसे स्ट्रॉन्ग करता है, वो ख़त्म हो रहा है ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, एंड अल्टीमेटली दैट इज लीडिंग टू द सॉयल एरोजन एंड काजिंग द एनवायरमेंटल डैमेज। नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से अनटाइमली वेदर कंडीशंस, लाइक वक्त से पहले मॉनसून का आ जाना, या जो ड्यूरेशन है जो क्लाइमेट जो
रेनी सीज़न का, मानसून सीज़न का, या जो समर का ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम होता जा रहा है, विंटर का कम होता जा रहा है, उसकी वजह से नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। दैट इज़ आल्सो क्रिएटिंग अ थ्रेट फॉर द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट बन रहे हैं, फर्टाइल लैंड जो हैं पानी ना मिलने की वजह से, वाटर स्कैर्सिटी की वजह से डेजर्ट बनती जा रही हैं। सो दिस इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम फॉर द स्टेट एंड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। इंटरनेशनली 20 से 30% फॉरेस्ट होने चाहिए, पाकिस्तान में ये सिर्फ 2.5% तक हैं, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF की जो ये कैलकुलेशन है। द रिपोर्ट सेज दैट जो 11,000 हेक्टर मीटर्स अप्रोक्सीमेटली जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं वो मौजूद हैं, या उस पर ज़्यादा फॉरेस्टेशन की ज़रूरत है। ओवर 50 ईयर्स फॉरेस्ट को पिछले 50 सालों में मैक्सिमम डैमेज ही मिला है। हम नए फॉरेस्ट अपने सिस्टम में ऐड नहीं कर पाए, आल दो के एफर्ट्स हुई हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत से पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स की बीमारियां, सांस लेने की प्रॉब्लम्स। लाहौर में ख़ास तौर पे इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है कि जब 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है जो स्टैंडर्ड है एक हेल्दी एयर का, उससे 9 टाइम इंक्रीज जो पोल्यूशन है वो कर जाती है, और स्मोक लाइक सिचुएशन होती है स्पेशली लाहौर में। एयर क्वालिटी के बहुत से इश्यूज हैं, लाइक द फिलिंग द गैप इन एयर क्वालिटी डाटा एंड एयर पोल्यूशन awareness. The Pakistan Air Quality Initiative released the first ever data setup for Pakistan that spans on entire years. एयर पोल्यूशन पे बहुत सी डिबेट्स हैं, बहुत से इश्यूज हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द स्मोग। पाकिस्तान में जो एक सीज़न आने लग गया है, पहले ये कभी नहीं होता था। वाटर पोल्यूशन है लेक्स में, रिवर्स में, और अंडरग्राउंड वाटर में, ओशंस में, और इसकी वजह से बहुत से पब्लिक हेल्थ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं पाकिस्तानी सोसाइटीज़ के लिए। पाकिस्तान वल्नरेबल है इन टर्म्स ऑफ द एनवायरमेंटल रिस्क। हम 122 में 80 नंबर पे हैं। नॉइस पोल्यूशन जो है दैट इज़ इटसेल्फ अ प्रॉब्लम, and the soil erosion is actually damaging our society at the massive level. Natural disasters are happening due to the climate change and the climate risk. And on the other side, the desertification, overall जो fertile lands हैं वो deserts में transfer हो रही हैं।